Now let's move to our D part. ये ठीक है यार, D सब चैप्टर, एंड दैट इज कर्व स्केचिंग। वैसे तो इसमें आप कुछ बचा नहीं है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी हमने खूब कर्व खींच के दिखा दिया, ठीक है। बट फिर भी फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं, दो चार ड्रॉ कर लेते हैं। कर्व स्केचिंग का मतलब क्या है कि जैसे फंक्शंस में हमने एक बेसिक फंक्शंस कैटेगराइज करके बोला था और हमने बोला था कि इनको रट लिया, जैसे साइन एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए। वहाँ तो हमने बोला था कि एज इट इज़ रट लो क्योंकि पूरे कैलकुलस में इट विल बी यूज्ड हैवीली, ठीक है। वो तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया फंक्शंस का। फिर उसी में हमने एक सेकंड चीज़ पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब उन्हीं फंक्शंस की हेल्प से जिनका ग्राफ हमें आता है वी कैन ड्रॉ सम अदर ग्राफ्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें साइन एक्स का ग्राफ आता है। वहाँ पे सेकंड कैटेगरी ऑफ फंक्शन आ गई। अब आ गया थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन जिसमें हम एनालाइज करके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ठीक है। जैसे y इज इक्व टू एक्स इन टू एल एन एक्स हो गया। जैसे ग्राफ हमने अभी मैक्सिमम मिनिमम में ड्रॉ किया है तो x इन टू एल एन एक्स में हमें x का ग्राफ पता है, एल एन एक्स का ग्राफ पता है अलग अलग, बट x इन टू एल एन एक्स का ग्राफ इन दोनों के ग्राफ से डायरेक्टली नहीं बन पाएगा। मतलब x इन टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए तो हमें ग्राफ का पूरा बिहेवियर एनालाइज करना पड़ेगा, लिमिट्स निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा, ये ठीक है। तब जाके ग्राफ बना सकते हैं। तो अभी वही वाला पार्ट आ गया जिसमें हम ग्राफ को एनालाइज करके, ये ठीक है, डेरिवेटिव वगैरह निकाल के तब ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में ग्राफ बनाना में भी हेल्पफुल, ये ठीक है। कुछ क्वेश्चन में जैसे अभी हम जो कर्व स्केच कर रहे हैं वो तो हम जो इलस्ट्रेशन लेंगे उसमें पूरा कर्व स्केच करके विल शो, विल इलस्ट्रेट। बट आईआईटी जेई में हो सकता है कि ग्राफ का हमें अगर बहुत रफ आइडिया लग जाए तो ही काफ़ी है, ये ठीक है। मतलब सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ना पड़े, केवल दो चार चीज़ें पैरामीटर देख के हमें आइडिया लग जाए ग्राफ कैसे बनेगा। उससे हमें जो भी डिडक्शन निकालना है, मान लिया रेंज निकालना है या कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है या और कुछ निकालना है, हो सकता है कि थोड़ी सी एनालिसिस करके काम चल जाए। जो भी हम करेंगे आगे चल के हो सकता है वो पूरी एनालिसिस की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब शुरू करते हैं कर्व स्केचिंग। मान लिया हमें कोई भी कर्व दे दिया गया तो फिर हमारे स्टेप्स क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसमें लिखते हैं फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करेंगे, फाइंड, ये ठीक है, सिमेट्री इफ एनी, ठीक है। फाइंड सिमेट्री इफ एनी का मतलब क्या है कि अगर मान लिया x की जगह माइनस एक्स रख के, ये ठीक है, इक्वेशन इज अनचेंज्ड, ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये ठीक है, वाई एक्सिस। ये तो हमें पहले से पता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर x की जगह मान लिया हमने इक्वेशन में माइनस एक्स रखा और कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही इक्वेशन आ गया, तो उसका मतलब ग्राफ वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक होगा। तो इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका हम ये यूज़ कर सकते हैं कि अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल राइट हैंड साइड पे एनालाइज कर लिया, जैसा राइट पे आएगा वैसे लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। ये तो पहला टाइप ऑफ सिमेट्री हो गया। बी पार्ट हो गया, अगर मान लिया वाई को माइनस वाई रखने पे, ये ठीक है, इक्वेशन अनचेंज रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस, सिंपल लॉजिक से। इस वाले केस में वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा, कर्व होगा। जैसे सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में वाई की जगह माइनस वाई रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये ठीक है। सी क्या है कि मान लिया हमने एक्स वाई की जगह एक साथ माइनस एक्स और माइनस वाई रखा, ये ठीक है, और अनचेंज्ड रहा इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। डी पार्ट में कि अगर मान लिया एक्स को माइनस एक्स से रखा, ये ठीक है, अनचेंज रहा, ये ठीक है, एंड वाई को माइनस वाई से अलग रखा, एक साथ नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, पूरा इक्वेशन देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है कि इक्वेशन अनचेंज्ड रहा। फिर हमने वाई की जगह माइनस वाई रखा,
फिर दोबारा वो अनचेंज्ड रहा। ये ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ये ठीक है, सिमेट्रिकल इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। अगर ऐसा होगा तो फिर हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लिया, बाकी चारों जगह ग्राफ आ जाएगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला, स्टेप वन में हमने क्या बोला कि फाइंड सिमेट्री इफ एनी, अगर कोई सिमेट्री है तो निकाल लिया। उससे हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाए। ये ठीक है, अब आया हमारा स्टेप टू। ठीक है, फाइंड वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, जो भी अप्रोप्रिएट है वैल्यू एट, ठीक है, फिर ए पार्ट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये ठीक है, बी पार्ट पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये ठीक है, फिर सी पार्ट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ये ठीक है, एंड ये ठीक है, इन सब जगह पे हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे वैल्यू निकाला और लिमिटिंग वैल्यू जो भी अप्रोप्रिएट है। ये ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे भी ऐसे किया और डोमेन के जो एंड पॉइंट्स है उस पर भी ऐसे किया। ये ठीक है, फिर हमने आ गया स्टेप थ्री। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या बोला हमने, ये ठीक है, आइडिया लेने के लिए हमने बोला कि फाइंड, ये ठीक है, रूट्स एंड सॉल्यूशन फॉर y ग्रेटर देन जीरो एंड y लेस देन जीरो। रूट्स पे तो y इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और y ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ पे आ रहा है, ये एनालाइज करने के लिए अगर पॉसिबल है तो। ये ठीक है, ये जितने ही पॉइंट लिखाए जा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कम पॉइंट्स यूज करके ही काम चल जाए, उसी से ग्राफ का आइडिया लग जाए। ठीक है, और ग्राफ एज सच तो IIT में आएगा नहीं कि ग्राफ खींचो इसका, वो तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कुछ और है, उसमें हमें एनालिसिस करने के लिए ग्राफ चाहिए। ये ठीक है, तो ये तो एज ए टूल की तरह काम होगा इसमें तो। ये ठीक है, फाइंड रूट्स एंड सोल्यूशन फॉर वाई, मतलब ये देख ले कि ग्राफ ऊपर कब है और नीचे कब है। ठीक है, फिर स्टेप फोर क्या होगा, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड हैंस dy बाई डी एक्स निकालने के बाद हम क्या क्या बता सकते हैं, ए इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज बता दिया। ये ठीक है, और बी पार्ट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ये ठीक है, लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स निकाल लिए, और सी पार्ट में पॉइंट्स निकालने के बाद उस पे वैल्यू भी निकाला। ये ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज। ये ठीक है, इतना सब बना के अगर हमने सारे पॉइंट्स को एक जगह मिला दिया, ठीक है,